नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है नाद ब्रह्म के रहस्य। नाद ब्रह्म, जिसे शब्द ब्रह्म कहा जाता है, अनाहत ब्रह्म कहा जाता है या अनाहत नाद कहा जाता है, शब्द नाद कहा जाता है, इसके अनेकों नाम हैं। लेकिन इसके पहले मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएं। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। इससे हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगी। मनुष्य का शरीर अलौकिक और रहस्यमयी शक्तियों से भरा पड़ा है। मनुष्य इन्हीं शक्तियों को साधना उपासना के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है और करता रहता है। इन्हीं में से एक शक्ति है जिसे नाद ब्रह्म कहा गया है। नाद ब्रह्म एक ध्वनि है जो न ओम की ध्वनि है, न मंत्र की ध्वनि है, न बीज मंत्र की ध्वनि है। यह ध्वनि हृदय के आसपास से निकलती है। इस ध्वनि को सुनने मात्र से ही ध्यान लगना शुरू हो जाता है। इसका अभ्यास आत्म साक्षात्कार का प्रवेश द्वार माना जाता है। नाद ब्रह्म को सुनना ही इसका अभ्यास माना जाता है। नाद ब्रह्म को शब्द विज्ञान या ध्वनि विज्ञान भी कह सकते हैं। ध्वनि दो प्रकार की मानी जाती है। पहला आहत ध्वनि, दूसरा अनाहत ध्वनि। आहत ध्वनि वे हैं जो किसी वस्तु के टकराने से उत्पन्न होती है, चलने से, नहाने से, किसी वस्तु के गिरने से आने वाली आवाज आहत ध्वनि मानी जाती है। यहाँ तक तो हम जो बातचीत करते हैं वे भी आहत ध्वनि की श्रेणी में आती हैं, क्योंकि तालु, ओंठ, जीवा तथा दांत के विशेष तरीके से टकराने से शब्द का निर्माण होता है, वह भी आहत ध्वनि में गिना जाता है। मनुष्य की तरह जानवरों की भी आवाज, दहाड़ना, भौंकना, झरनों की आवाज, बादल की गड़गड़ाहट, ये सब आहत ध्वनि मानी जाती है। अब अनाहत शब्द या ब्रह्म शब्द वो है जिसे ध्यान के अभ्यास के द्वारा सुना जा सकता है। श्वास लेते छोड़ते समय हमारे शरीर में विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है। ये ध्वनि सामान्यतः सुनाई नहीं देती, लेकिन ध्यान में जाकर इस ध्वनि को सुना जा सकता है। जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, यह ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगेगी। अनाहत शब्द में यह ध्वनि 9 प्रकार की मानी जाती है। यानी जब भी आप ध्यान का अभ्यास करेंगे तो हो सकता है 9 प्रकार में से किसी एक प्रकार की ध्वनि आपको सुनाई पड़े। नाद ब्रह्म की अथाह शक्तियां हैं। अगर इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो नाद ब्रह्म की ध्वनि अलग अलग प्रकार की ध्वनि में बदल जाती है और हर ध्वनि के अलग अलग लाभ मिलते हैं। शुरुआत में दोनों हाथों की उंगलियों से दोनों कान के छेद बंद कर आवाज को सुनने का अभ्यास किया जाता है। एक अभ्यास हो जाने पर बिना कान बंद किए आवाज को सुनने का अभ्यास करना चाहिए। इस विधि को नाद ब्रह्म या शब्द ब्रह्म कहा गया है। शास्त्र के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को यह विधि बताई थी। जैसे कि शुरुआत में कान बंद करने पर सनसनाहट की आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को सुनने से एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत होता है, मन पर नियंत्रण होने लगता है। यह अभ्यास कैसे करें, इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव ने माता पार्वती को शब्द ब्रह्म या नाद ब्रह्म के 9 प्रकार की ध्वनि व उसके प्रभाव के बारे में बताते हैं। पहला है घोषनाद। इस आवाज से ध्वनि का इको साउंड इफेक्ट शुरू हो जाता है। जिस तरह से माइक में इको साउंड इफेक्ट आ जाते हैं, एक बार बोला गया शब्द बार बार सुनाई देता है, उस तरह से इस अभ्यास में ध्वनि सुनाई देती है। इस ध्वनि को घोषनाद कहा गया है। जब यह ध्वनि सुनाई देने लगे तो आत्मा व मनुष्य के संस्कार का शुद्धिकरण तथा रोगों का नाश होना शुरू हो जाता है। कांसनाद। कांसनाद का अर्थ होता है जैसे 2 कांसे के बर्तन होते हैं, दोनों आपस में टकराते हैं तो कैसी आवाज आती है, उस तरह के नाद को कांसनाद कहा जाता है। इससे मनुष्य का शरीर चैतन्य होकर रचनात्मक कार्य करने की क्षमता बढ़ने लगती है। यह स्तंभन शक्ति प्रदान करता है मनुष्य को, कि अगर मनुष्य चाहे तो किसी भी व्यक्ति को स्तंभित कर सकता है। यह भूत प्रेत, विष तथा ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को नष्ट करता है। यानी ध्यान करते समय कांसनाद अगर सुनाई देते हैं तो इस तरीके के लाभ आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। श्रृंगनाद। अगर ये ध्वनि सुनाई देती है, यानी आप समझ लीजिए कि मांगलिक कार्यों में बजने वाली धुन की तरह ये आवाज़ सुनाई देती है,
तो आपका शरीर हर तरह से तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा तथा भूत प्रेत बाधा से सुरक्षित हो जाता है। घंटा नाद। अभ्यास करते समय अगर मंदिर की घंटियों की तरह आवाज सुनाई दे तो इसका मतलब है कि सभी देवी देवताओं का आकर्षण होता है तथा साधना, उपासना, व्रत में सिद्धि जल्दी जल्दी मिलनी शुरू हो जाती है। यह घंटा नाद साक्षात भगवान शिव का नाद माना जाता है। यह आवाज सुनाई देने लगे तो मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। बंशी नाद, यानी अभ्यास करते समय बांसुरी की धुन सुनाई देने लगे तो मनुष्य में ध्यान व समाधि में जाने की क्षमता आने लगती है। दुदुम्बी नाद, शास्त्र के अनुसार जब स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं तब दुदुम्बी बजाई जाती है। यह ध्वनि अगर अभ्यास के समय सुनाई देने लगे तो मनुष्य में बड़ी से बड़ी बीमारियां तथा मृत्यु तुल्य कष्ट से रक्षा करने की क्षमता आ जाती है। शंखनाद, भगवान शिव जी कहते हैं अभ्यास करते समय मनुष्य को अगर शंखनाद की ध्वनि सुनाई देती है तो मनुष्य में इच्छा अनुसार रूप परिवर्तन करने की क्षमता आने लगती है। मेघनाद, अभ्यास करते समय बादल के गरजने जैसी आवाज सुनाई दे तब मनुष्य की सभी विपत्तियां तथा विघ्न समाप्त होने लगते हैं। आशा है इस जानकारी से आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योग आश्रम अलग अलग शहरों में कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।